और सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। अनुराग कश्यप के समर्थन में एक्ट्रेस तापसी पन्नू आई हैं। तुम्हारे साथ सेट पर दोबारा मुलाकात होगी, तापसी पन्नू की तरफ से ट्वीट किया गया है। तुम्हारी दुनिया की महिलाएं शक्तिशाली और सार्थक है। तापसी पन्नू की तरफ से यह समर्थन अनुराग कश्यप को सामने आया है, जहां पर पायल घोष ने अपने साथ आप बीती बताई। न्यूज नेशन की देशव्यापी मुहिम को जनता का साथ मिल रहा है, तो वहीं अनुराग कश्यप को तापसी पन्नू का साथ यहां पर मिला है। और सीधे तौर पर तापसी पन्नू ने कहा कि तुम्हारी दुनिया की महिलाएं शक्तिशाली और सार्थक है। तुम्हारे लिए मेरे दोस्त, मैं जानती हूं कि तुम सबसे बड़े फेमिनिस्ट हो। तुम्हारे एक नए आर्ट पीस के साथ सेट पर दोबारा जल्द ही मुलाकात होगी, जिसमें दिखाया जाता है कि तुम्हारी बनाई दुनिया की महिलाएं कितनी शक्तिशाली और सार्थक होती है। तो ये तो रियल लाइफ की दुनिया है। हालांकि रियल लाइफ की दुनिया में क्या कुछ चलता है, जरूरी है कि आज उसे लेकर एकजुट हों। और शायद बॉलीवुड की यही सबसे बड़ी खामी भी सामने आती है, जहां पर बॉलीवुड में शिकार हुई कास्टिंग काउच की महिलाओं के खिलाफ जो जोरदार थप्पड़ झेलने के बाद नहीं सामने आती है, फिल्मी दुनिया में जवाब दे देती हैं, लेकिन जब हकीकत की बारी सामने आती है, रियल दुनिया से हटकर रियल लाइफ की बारी आती है, तो ये लोग तितर बितर नजर आते हैं। ये 4 तस्वीरें आपके सामने मौजूद हैं। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से देश की बेटियों को आज इंसाफ की जरूरत है। वो बॉलीवुड जिसका दायरा पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, लेकिन इसके अंदर की काली रात, इसकी काली स्याह कितना कुछ कह जाती है, कितनी कहानियां बयां कर देती है, वक्त वक्त पर जरूर सामने आता है, लेकिन फिर किसी धुंधले रोशनी में वो खत्म हो जाता है। और यही वजह है कि अब हमारी ये जो मुहिम है, उसमें देश की जनता का समर्थन मिल रहा है, सांसद का समर्थन मिल रहा है, बड़ी हस्तियों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन वहीं पर अनुराग कश्यप को तापसी पन्नू का समर्थन मिला है। रूपा गांगुली को भी आप देख सकते हैं, जिन्होंने एक लंबा वक्त खुद टीवी के क्षेत्र में बिताया है, बॉलीवुड में कुछ फिल्मों में भी अपना योगदान दिया है, उसके बाद राजनीति के क्षेत्र में भी वो आई और इस वक्त धरने पर बैठी हुई हैं। न्यूज नेशन के इस मुहिम को सांसदों का साथ मिल रहा है और आज पायल घोष की तरफ से FIR भी अनुराग कश्यप के खिलाफ दर्ज करवाई जाएगी। सवाल जरूर उठ रहे हैं कि 6 साल बाद पायल आखिर क्यों आई, लेकिन पायल ने इस सवाल का जवाब भी न्यूज नेशन को दिया था कि जिस तरह से पारिवारिक तौर पर दबाव था, जिस तरह से दोस्त बार बार मना कर रहे थे, एक लंबा वक्त उन्हें लगा क्योंकि अब वो और नहीं सहना चाहती थी। और मीटू कैंपेन के दौरान जमीन आसमान एक करने वाले बॉलीवुड के एक बड़े डायरेक्टर पर जिस तरह ये आरोप लगाए, उसके बाद हमारी ये मुहिम भी यहाँ पर सामने आ चुकी है। खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता संजना जी मौजूद हैं। संजना जी, ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर नजर आती है कि बॉलीवुड के जो कैरेक्टर हैं, बॉलीवुड की जो बड़ी हस्तियां हैं, वही सामने नहीं आती हैं। देख रहे हैं कि बॉलीवुड के अंदर काफी तरह के लोग हैं, हम सबको कैटेगराइज नहीं कर सकते, अच्छे भी है, बुरे भी है, और ये बॉलीवुड ही नहीं पूरे दुनिया की बात है। और अभी जो है हम इस पर्टिकुलर केस में डेफिनेटली अगर गलती हो गया उनके साथ है। पायल घोष जो आवाज उठाया है, पूरे देश, न्यूज नेशन ने बेटियों के लिए, देश की औरतों के लिए जो कैंपेन चला रहे हैं, उनके साथ हम सब हैं, क्योंकि आज आवाज उठाने के लिए, सच्चाई आगे लाने के लिए सबसे ज्यादा आप ही आगे आ रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक और चीज है, हर एक चीज में सच्चाई देखना जरूरत है, मतलब सिक्के के दोनों पहलुओं को यहाँ पर देखना जरूरी है। सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना यहाँ पर बेहद जरूरी है। शेख साहब, आपके पास आऊंगी। कंगना रनौत तो लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर रही हैं, अपनी बात सामने रख रही हैं, पायल घोष को लेकर बिल्कुल एक्टिव मोड पर है। आप कह रहे हैं कि आप महिलाओं का सम्मान करते हैं, आपकी पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, वो सम्मान दिखाई क्यों नहीं दे रहा, वो आवाज दिखाई क्यों नहीं दे रही, जो कि एक सरकार होने के नाते दिखाई देनी चाहिए? देखिए, जैसे ही अगर इन बातों पे जो सच्चाई सामने आएगी, तो उसके बाद में पुलिस बिल्कुल अपनी कार्रवाई करेगी और जो भी इसके ऊपर एक्शन लेना है उस पर मुंबई पुलिस एक्शन लेगी, ठीक है ना। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जितने भी स्ट्रगलर्स जो अपने सपनों को लेकर मुंबई में आते, मैं उनसे हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहता हूँ कि प्लीज कभी भी गलत का सहारा ना ले। आपको बिल्कुल एक ब्रेक मिलेगा, एक वक्त के साथ ऊपर वाले पे भरोसा रखिए आप, और जैसे आपको वक्त मिलेगा आपकी भी तकदीर चमक जाएगी, लेकिन गलत का आप बिल्कुल सहारा ना ले। सर, लेकिन जो बरसों से गलत काम कर रहे हैं, जो बरसों से गलत काम करके फल फूल रहे हैं, उन पर शिकंजा कब कसेगा? वो तो चौड़े में आकर सीधे तौर पर नकार जाते हैं और उनका साथ देने के लिए बॉलीवुड की कुछ और हस्तियां सामने आ जाती हैं। कहीं ना कहीं सब जानते हैं कि जो संरक्षण इन्हें मिला हुआ है ना, वही सबसे बड़ी पूरी दाल को काला कर देती है। इस पर भी बातचीत आपसे करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश भी बने हुए हैं। राकेश, क्या कुछ तस्वीर इस वक्त?
तस्वीर यही है कि अनुराग कश्यप अभी भी जवाब नहीं दे रहे हैं सवालों का, और दोपहर बाद हो सकता है कि जो जानकारी अब से थोड़ी देर पहले सुभाष दे रहे थे और रुमान दे रहे थे कि दोपहर बाद हो सकता है कि पायल घोष जो है अपने वकील के साथ जाकर शिकायत दर्ज करा दे। ओशवारा पुलिस स्टेशन मेरे बाईं हाथ की ओर मौजूद है और उसके साथ ही मेरे दाएं हाथ की ओर अनुराग कश्यप का घर है, 7वें फ्लोर पर रहते हैं। अनुराग कश्यप सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने थोड़ी देर पहले तापसी पन्नू का जिक्र किया था। देखिए, तापसी पन्नू वही है जो रिया चक्रवर्ती के समर्थन में नजर आई थी और वो कहती ये है कि किसी को इतना मत डराओ कि उसका डर खत्म हो जाए। तापसी पन्नू वही है जो नेपोटिज्म का बचाव करते नजर आई थी। तापसी पन्नू वही है जो ड्रग्स पर सॉफ्ट स्टैंड लेते नजर आई थी। तो देखिए, दरअसल क्या है, सबने अपना खेमा सेट कर रखा है, सबने अपना खेमा सेट कर रखा है। अनुराग कश्यप सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। वो करण जौहर को आपत्ति होती है, उनके खिलाफ आवाज उठती है तो पीएम मोदी को पत्र लिख देते हैं। वो जम्मू कश्मीर के मसले पर पीएम मोदी को पत्र लिख देते हैं। लेकिन जब एक महिला उन पर गंभीर आरोप लगाती है तो चुप्पी साधकर अपने घर की 7वीं मंजिल पर अपने बेडरूम में दुबक कर बैठ जाते हैं, सवालों का जवाब देते नहीं आते। मुझे एक बात सबीना समझ में नहीं आती है, जो शिवसेना के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समर्थक हैं, आज उनके बोल बड़े बदले से हैं। मुझे सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है और बिल्कुल सही कहा आपने। कंगना पर आपने कई बार सवाल किया, कंगना पर सवाल का जवाब नहीं देते। बड़ी अच्छी बात है, आपने जो हिम्मत बधाई, ढाढ़स बधाई कि बाहर से आने वाले लड़के लड़कियां हिम्मत रखें, गलत का सहारा न लें, मैं तारीफ करता हूं। लेकिन ये बात अपने अंदर, अपने गिरबान में झांक कर देखे होते, ये बात अपने नेता संजय राउत को समझाए होते कि महिलाओं को गाली मत दीजिए, ये बात अपने नेताओं को समझाए होते कि आज हमारे टेलीविजन चैनल पर बैठकर वो महिलाएं सबसे ज्यादा मुंबई में सेफ है। मुंबई सिटी के अंदर महिलाएं जितनी सुरक्षित है वो कहीं नहीं है। आप कहीं भी हिंदुस्तान में किसी भी शहर में आप जाइए, आज ये पूरा देश देख रहा है कितनी महफूज है, ये पूरा देश यहाँ पर देख रहा है। मैं तो सम्मान बॉलीवुड में ये पहली बार नहीं, बॉलीवुड में हमेशा इस देश की घटना हुई है। बॉलीवुड में बॉलीवुड में कुछ अच्छे हैं जो करते हैं। दबंगई के लिए जानी जाती है, जरा दबंगई ऐसे फिल्म मेकर्स को दिखा दी जाए, जरा दबंगई ऐसे फिल्म मेकर्स के खिलाफ भी दिखा दी जाए तो कितना बेहतर होता। मुंबई की ये तस्वीर जो कि ग्लैमर से भरी नजर आती है, चकाचौंध से भरी नजर आती है, तो ये काली रातें नहीं मेरा एक सवाल है, सबीना मेरा एक सवाल है, बॉलीवुड में हर इंसान, ठीक है सबीना, मेरा एक सवाल है, अगर अनुराग कश्यप पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, सबीना मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, आप पूछिए सवाल। सबीना, इतने गंभीर आरोप लगे हैं अनुराग कश्यप पर, तो क्या शिवसेना और क्या जो शिवसेना के नेता बैठे हुए हैं, आप अनुराग कश्यप के घर के बाहर आकर प्रदर्शन करेंगे, आप हल्ला बोलेंगे, अनुराग कश्यप के खिलाफ आप आवाज उठाएंगे? आप इसका जवाब दीजिए। अगर आप महिलाओं का सम्मान करते हैं तो चलिए, बीती बातें छोड़िए, क्या आज आप स्टैंड लेने जा रहे हैं? क्या आपकी पार्टी पायल घोष के साथ खड़ी है? देखिए, पुलिस को इसकी कार्रवाई करनी नहीं, तो ये पुलिस की कार्रवाई नहीं। और कितनी बार शिवसेना ने इंतजार किया पुलिस का, ऐसे मामलों की लंबी फहरिस्त है, मामलों की लंबी फहरिस्त है जहां पर पुलिस का इंतजार कभी भी नहीं किया, जहां पर पुलिस का इंतजार कभी भी नहीं किया शिवसेना ने। अपनी दबंगई दिखाई, अपनी गुंडागर्दी दिखाई, अपना सब कुछ दिखाया यहाँ पर। आपने तब क्यों नहीं इंतजार किया, तब इंतजार क्यों नहीं किया पुलिस का? आज आपको जब देश की बेटियों के इंसाफ की बात आ रही है तो आप कह रहे हैं कि पुलिस का इंतजार किया जाए। के नेता यहाँ पर आएंगे अनुराग कश्यप के घर में? रुमान आपकी तरफ रुक करेंगे, रुमान आपकी तरफ रुक करेंगे। यहाँ पर शिवसेना के बोल यहाँ पर हो सकता है बदल गए हो, देशव्यापी मुहिम में शामिल होने की कोशिश यहाँ पर हो रही हो, लेकिन आज जो शिवसेना मुंबई पुलिस पर बार बार ठीकरा फोड़कर कह रही है कि उनके एक्शन का हम इंतजार करेंगे, ये पहले तो नहीं आती थी तस्वीर सामने। जब पहुंच जाते थे तमाम कार्यकर्ता, जब तमाम समर्थक पहुंच जाते थे, गुंडागर्दी करते थे, कभी किसी के बाल काट देते थे, कभी किसी को सरेआम पीटा जाता था। सर, दबंगई और गुंडागर्दी की तस्वीरें महीने में कई बार आपके सामने आई है, कई बार सामने आई है। आज आपको मुंबई पुलिस नजर आ रही है, पुलिस ही कार्रवाई करती है। पल्ला झाड़ रहे हैं आप, मुंबई पुलिस के पाले में फेंक रहे हैं। अभी हाल की घटना है, अभी हाल ही की घटना है कि एक नेवी ऑफिसर, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर को पीटा गया बुरी तरह से, और उसके बाद जो शिव सैनिक जिन्होंने पिटाई की थी उनको जमानत पे रिहा कर दिया गया। सिर्फ उसका कसूर इतना था कि उसने एक कार्टून फॉरवर्ड किया था। तब ना पुलिस की जांच की बात थी, ना आईटी एक्ट में जांच कराने की बात कही थी, सीधे जाकर उस बुजुर्ग जो फौजी है उसको पीट दिया। उसके बाद फिर जमानत भी दे दी अपने शिव सैनिकों को। मतलब हौसला भी साथ में बढ़ाया जाता है कि कानून अपने हाथ में लो, जैसा हम कहें वैसा करो तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब दबाव बना तब उसके बाद फिर उनको गिरफ्तार किया गया। काम नहीं करेंगे सर, इतिहास गवाह है, इस तरह का काम करेंगे नहीं। इस तरह के कामों की लंबी फहरिस्त है, इस तरह के कामों की जो लंबी फहरिस्त है, अगर उस पर कार्यक्रम बनने लगे, शो बनने लगे तो न जाने कितना वक्त यहाँ पर बीत जाएगा, वो दबंगई खत्म नहीं होगी। वेदभूषण जी, जब वर्दीधारी ही यहाँ पर रक्षक की भक्षक के तौर पर सामने आए, चाहे वो कोई गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे वो कोई वर्दीधारी हो, तब ये तस्वीरें सामने आती है। तब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अपनी आवाज बुलंद करके कहना पड़ता है कि देश की बेटियों को महफूज करना होगा, इंसाफ दिलाना होगा।
सबीना, किसी इंडिविजुअल पर अटैक करना या उसके प्रोसीजर लेफ्ट पर उंगली उठाना बिल्कुल जायज हो सकता है पुलिस के लिए। पूरी खाकी पर पूरी मुंबई पुलिस, ये मुंबई पुलिस वो है जिसने सीरियल ब्लास्ट केस इन्वेस्टिगेट किए, बड़े बड़े टेररिस्ट को इन्होंने अरेस्ट किया, मारा, दाऊद जैसे क्रिमिनल्स उनके सहयोगियों को एनकाउंटर किया। आज आप पूरी वर्दी पर सवाल पैदा कर रहे हैं, पूरी वर्दी पर सवाल। चश्मदीद सुशांत केस में आज भी कुछ नहीं हुआ है, सुशांत केस में आज भी कुछ नहीं हुआ है। फिर एक चश्मदीद जो कि उस पार्टी में मौजूद था, वो न्यूज नेशन को क्यों चुनता है? वो क्यों मुंबई पुलिस के सामने नहीं जाता? वो क्यों कहता है कि मैं सीबीआई के सामने अपनी बात सामने रखूंगा? वेदभूषण जी, वेदभूषण जी, बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं मुंबई पुलिस की कामयाबी पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन एक चश्मदीद क्यों न्यूज नेशन का सहारा लेकर अपनी पूरी बात उस पार्टी की काली रात को सामने रखता है? उसे मुंबई पुलिस पर विश्वास नहीं है, उसे मुंबई पुलिस पर विश्वास नहीं है। वो सीबीआई के सामने अपनी बात रख सकता है, न्यूज नेशन के जरिए पूरी दुनिया के सामने यह खुलासा हुआ है, लेकिन मुंबई पुलिस पर, उसे वर्दीधारी पर यकीन नहीं है। क्यों? इन दो मामलों को लेकर क्यों सो गई मुंबई पुलिस? मतलब हिंदुस्तान के कानून पर विश्वास नहीं है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर कानून पर विश्वास नहीं है, कानून के रूप में जो अदालतों पर विश्वास नहीं है, उन पर विश्वास नहीं है। न्याय की देवी पर विश्वास है, न्याय की देवी पर विश्वास है, संविधान पर विश्वास है। पायल घोष ने क्या कभी कोई कंप्लेंट थाने में लिखाई है? क्या, मैं आपसे सवाल करता हूं सबीना, क्या पायल घोष ने अभी तक कोई कंप्लेंट बॉम्बे पुलिस में दर्ज कराई है? तो आ जाएगी ना वो तस्वीर, आज वो तस्वीर आएगी ना, सर वो कह चुकी है ना, कह चुकी है ना। इतना जब डराया जाएगा, एक ऐसी लड़की जो अपने सपनों को लेकर एक ऐसे मुकाम तक हासिल करना चाहती है और उसके सामने अनुराग कश्यप जैसे बॉलीवुड के शैतान आ जाते हैं और उसमें साथ नहीं मिलता, उसमें साथ नहीं मिलता, तो लंबा वक्त लग जाता है आवाज उठाने के लिए। और निकल जाना, केवल एलिगेशन लगाना और निकल जाना काफी नहीं है कानून में। एलिगेशन लगाना और फिर निकल जाना कानूनी तस्वीर भी सामने आएगी, अदालत में प्रूव करना पड़ता है। यही तो दिक्कत है सर, कितने सबूत सामने रखेंगे? उन्हीं सबूतों में आत्मविश्वास दब जाता है, उन्हीं सबूतों में आत्मविश्वास दब जाता है जब बड़ी हस्तियों का साथ नहीं मिलता। पड़ेगा अदालत में कि उनके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, अदालत में प्रूव करना होगा पायल घोष को कि इनके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट या जो भी इंसिडेंट वो नरेट करती है अपनी एफआईआर में, कोर्ट में बियॉन्ड डाउट प्रूव करना पड़ेगा। केवल कह देने से काफी नहीं है कि उन्होंने एलिगेशन लगा दिया, वो बिल्कुल सत्य की मूर्ति है। नहीं ठीक है, हम नहीं कह रहे, हमने आरोपी का पायल घोष ने कोई शिकायत दर्ज करवाई क्या? तो सुनिए, पायल घोष आज शिकायत दर्ज करवा रही है। आप कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक कानून होता है, आप कानून की बातचीत करते हैं। संजय राउत कहते हैं कानून क्या होता है? हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 30 सितंबर तक कोई भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 30 सितंबर तक कोई भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, और अगर जरूरत होती है तो परमिशन ले जाएंगे। तब आपने कानून को माना था क्या? आप क्या बात करते हैं? आप कानून को मानने की बात करते हैं। संजना जॉन, यही दिक्कत यहाँ पर सामने आती है कि जब महिलाएं अपनी असमत को लेकर सामने आती है तो सवाल पूछे जाते हैं। कानून को मानने वाली नहीं है। मैं ठीक है, हम चाहेंगे कि एक सार्थक बहस हो, हम चाहेंगे एक सार्थक बहस हो, यहाँ हम वक्त ना गवाएं। संजना जॉन, बस मेरा सवाल सुन लीजिए। वेदभूषण साहब आपको बहुत टाइम दे दिया, कुछ वक्त महिलाओं को भी दे देते हैं, कुछ वक्त महिलाओं को भी दे देते हैं, कम से कम समानता रहने दीजिए। संजना जॉन, सवाल पूछे जाते हैं महिला से, आप क्यों बोली? इतनी देर क्यों लगा दी? के नाते बहुत मुश्किल है आगे आने का, लेकिन जब इतना सवाल से ज्यादा जब उन पर गलत बोलने जाते, वही गलत है। कोई भी हो, उसको अपना पक्ष प्रकट करने के लिए, सामने लाने के लिए मौका देना जरूरत है, लेकिन उसके पहले एकजुटता नजर नहीं आती। यही वजह है कि ये तस्वीर सामने नजर आती है। पे बैठे हैं, ये बहुत बोल रहे हैं कि महिलाओं का बहुत सेफ है। वो ऐसा क्यों नहीं एक पुलिस प्रशासन बनाते हैं जहां औरत बेबाकी से जा सके, अपनी एफआईआर दर्ज करा सके? उसे 6 साल लग जाते हैं एक एफआईआर कराने के लिए। क्यों? क्योंकि उसे पुलिस व्यवस्था पे विश्वास नहीं है। मैम, पायल घोष तो आ गई 6 साल बाद, यहाँ तो लोग 10-10, 20-20 साल बाद सामने आते हैं, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। यही विश्वास तो कायम नहीं कर पा रहे हैं। सबूत चाहिए, वक्त चाहिए, क्यों आई, अब आई, किस लिए आई, कैसे आई? सीधे तौर पर चरित्र सवाल उठेंगे एक महिला के। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा। माया नगरी पर न्यूज नेशन की ये देशव्यापी मुहिम जो है वो लगातार जारी है, लेकिन ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे मुंबई से सटे भिवंडी की इस बड़ी खबर पर, जिस पर लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।